मूवी की शुरुआत में हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने ट्रक से एक हिरन को मार दिया था। लेकिन जब वो ट्रक से उतरकर उसे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि हिरन मरा नहीं है बल्कि फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। इसके बाद हमें एक सियोक नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि एक कंपनी में मैनेजर होता है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम सुअन होता है। अब आज उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, इसलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके जाता है। लेकिन सुअन जब उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो वह गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। अब सियोक जो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा दे रहा है, इसलिए वह काफी शर्मिंदा होता है। अब सुमन सियोक से कहती है कि मुझे मोम की याद आ रही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना है। जिसके अगले ही दिन हम दोनों को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं जो कि बुसान जाने के लिए आए हुए थे। और इसी ट्रेन में एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर भी थे और इसी टीम में एक योंगुक नाम का लड़का भी था जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि टीम की चेयर लीडर है। वहीं इनके अलावा एक और कपल भी होता है जिसमें आदमी का नाम संगवा होता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। इसी बीच हम एक गरीब से दिखने वाले आदमी को देखते हैं जो कि बाथरूम में छुपा होता है। और जब उसे टिकट के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। अब इसी बीच जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस ट्रेन में एक लड़की घुसती है जिसके पैर पर किसी ने काटा हुआ था। अब उसे देखकर वहाँ की अटेंडेंट वहाँ पर आती है और उसकी यह हालत देखकर वह मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सियोक को उसके दोस्त का कॉल आता है और वह बताता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। और जब वो ट्रेन में न्यूज देखता है पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं चल पाता कि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसने उस अटेंडेंट को भी काट लिया था। जिसके बाद वो दोनों ही लड़कियां बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर को काट लेती है। इसी कारण पूरे ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और बचे हुए लोग एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में भागने लगते हैं। और इसी भगदड़ में सियोक की बेटी गुम हो जाती है, जिसको ढूंढते हुए वो उस कंपाउंड में पहुंच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके थे। और जैसे ही ज़ॉम्बी सियोक को देखते हैं वो उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और वहीं उसको उसकी बेटी भी मिल जाती है जिसको लेकर वो भागने लगता है। सियोक अब अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहाँ के सभी लोग अभी तक सही सलामत थे और वह वहाँ पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। जिसके बाद संगवा अपनी वाइफ को लेकर किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचते हुए उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन कंपाउंड का गेट बंद होने के कारण वह अंदर नहीं आ पाता। संगवा अब सियोक को गेट खोलने को कहता है, लेकिन सियोक थोड़ी देर तक सोचने लगता है कि उसे गेट खोलना चाहिए या नहीं। पर जैसे ही संगवा के पास ज़ॉम्बी आने लगते हैं उससे पहले ही वह गेट खोलकर संगवा और उसकी बीवी को अंदर ले लेता है और गेट बंद कर देता है। अब कुछ देर बाद ही ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योंगसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने का ऑर्डर नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों पर भी ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब लगभग पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। अब इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे हुए पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। अब सियोंग जो एक कंपनी में मैनेजर है वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। जिस पर उसका सीनियर उसे कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन कर लेंगे। लेकिन सियोंग अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है क्या। जिस पर उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, बल्कि तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, जहाँ से मेरे आदमी तुम्हें पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यह स्टेशन पूरी तरह से खाली था और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। अब कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगसुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है, और ट्रेन को बुसान ले जाने के लिए बोलता है। पर कैप्टन को यहाँ से आगे जाने के ऑर्डर नहीं थे, इसलिए वो मना कर देता है। सियोक अब अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है
वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वह भी ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं और कुछ लोगों को काट भी लेते हैं और लोग उनसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीओ को उसके सीनियर का कॉल आता है और वो बताता है कि उसके आदमियों से उसकी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। जिसके बाद सीओ के सामने भी मिलिट्री वाले आ जाते हैं और वह भी अब ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। जिसके बाद सीओ भागकर अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन उसकी बेटी के पीछे भी ज़ॉम्बी आ जाता है और जैसे ही वह उसे काटने वाला था तभी संगवा बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब वो लोग प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं। अब बचे हुए लोग वापस ट्रेन की ओर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आगे आगे और ज़ॉम्बी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। जिसके बाद किसी तरह लोग बचते हुए एक सेफ कंपाउंड में पहुंचते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह जो दो बूढ़ी बहनें थी उनमें से एक बहन को ट्रेन अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाता है और एक को वह प्रेग्नेंट औरत सुमन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनके साथ वह गरीब आदमी भी उस कंपाउंड में चढ़ जाता है। लेकिन वहाँ वो लोग देखते हैं कि जिस कंपाउंड में वो चढ़े हैं उस कंपाउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और ज़ॉम्बी से बचने के लिए यह लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगसुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है, किस बात का वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम सब मारे जाएंगे। जिस पर जेनी बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही है और उनको आने दो फिर हम चलेंगे। लेकिन योंगसुक बहुत ही मतलबी था और वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़कर ट्रेन चालू करवा लेता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि संगवा बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ के रखे हुए थे ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। लेकिन जैसे ही वह कांच टूटने वाला था वह लोग गेट छोड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते हुए योंगगुक के दोनों दोस्तों को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। जिसके बाद सीओक उसे संभालता है और उसके साथ ट्रेन की तरफ भागता है और तभी संगवा भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी पड़ चुके थे। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। जिसके बाद योंगगुक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं, बस हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में हैं और हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद संगवा भी अपनी बीवी को फोन करता है, लेकिन उसका फोन सुवन उठाती है और वो उसे बताती है कि वह लोग जिस कंपाउंड नंबर 13 में चढ़े थे उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, इसलिए वो लोग उनसे बचने के लिए एक टॉयलेट में छुप गए हैं। लेकिन यह लोग तो कंपाउंड नंबर 9 में थे और उन तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 कंपाउंड के डिब्बों को पार करना होगा। इसलिए यह लोग ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो यह लोग बड़ी जोरों से लड़ते हैं और सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। पर अगले कंपाउंड में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि बेसबॉल की पूरी टीम ज़ॉम्बी बन चुकी है, जिसके कारण योंगगुक अपने दोस्तों को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। लेकिन सियोग और संगवा उनसे लड़ते हैं और तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर यह लोग नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पा रहे हैं, तो यह लोग अंधेरे का फायदा उठाकर एक साइड से चुपचाप बचकर निकल जाते हैं और उस कंपाउंड को पार कर लेते हैं। जिसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सियोग एक प्लान बनाता है। वो संगवा का फोन लेता है और ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है और जैसे ही फोन की रिंग बजती है सभी ज़ॉम्बी उस फोन के पास चले जाते हैं और यह लोग अंधेरा का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। जिसके बाद सियोग अपनी बेटी से मिलता है और संगवा भी अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद फिर से टनल खत्म हो जाता है और ज़ॉम्बी उन्हें देखने ही वाले होते हैं कि यह लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद यह लोग प्लान बनाते हैं कि अगला टनल 3 मिनट के बाद आएगा और अगला टनल आते ही हम अंधेरा का फायदा उठाकर हमें ये कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद योंगगुक अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि हम लोग आने वाले हैं और तुम लोग कंपाउंड का गेट खोल कर रखना, जिससे वो बहुत खुश होती है और वह सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं और हमें उनके लिए गेट खोलना होगा। लेकिन योंगसुक गेट खोलने से मना कर देता है और वह कहता है कि क्या गारंटी है कि वह लोग अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे और अगर वह लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे तो वह हमें भी इन्फेक्टेड कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खोलना चाहिए। जिसके साथ बाकी लोग भी उसकी हाँ में यहाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है ये लोग अंधेरा का फायदा उठाकर कंपाउंड पार करने लगते हैं। लेकिन जब तक ये सभी लोग कंपाउंड पार कर
करते तब तक टनल खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं। अब योंगुंग दूसरा कंपाउंड का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर योंगसुक की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। अब एक तरफ से संगवा ज़ॉम्बी को रोक कर रखे हुए होता है तो दूसरी तरफ योंगुंग गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती और वह लोग गेट नहीं खोलते। लेकिन योंगुंग और सियोक मिलकर किसी तरह से गेट खोल देते हैं और उस कंपाउंड में घुस जाते हैं। लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए संगवा अपनी जान की परवाह नहीं करता है और वह ज़ॉम्बी को रोक कर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद सियोक संगवा की बीवी और अपनी बच्ची को लेकर उस कंपाउंड में चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बी गेट तोड़कर संगवा को मार डालते हैं और दूसरे कंपाउंड में आते वक्त एक बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरी तरफ कंपाउंड में पहुंचकर सियोक योंगसुक के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज संगवा और वह बूढ़ी औरत जिंदा होती। पर योंगसुक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उल्टा लोगों को भड़काता है कि यह लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते और उन्हें किसी और कंपाउंड में चले जाना चाहिए। जिसके बाद काफी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इसके बाद योंगुक और जेनी सियोक के साथ दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ये सभी लोग उस कंपाउंड का गेट अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि यह लोग यहाँ पर ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ वह बूढ़ी औरत अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी, जिसके कारण वह औरत कंपाउंड का गेट खोल देती है क्योंकि उसकी बहन का ज़ॉम्बी बनने का कारण यही लोग थे। गेट खोलते ही सभी ज़ॉम्बी उस कंपाउंड में आ जाते हैं और सभी लोग को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन से पहले ही रुक जाती है क्योंकि दो ट्रेन आपस में भिड़ गई थी, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन बदलनी थी। जिसके बाद सियोक और बाकी सब ट्रेन से उतर कर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ ट्रेन के कैप्टन को एक दूसरी ट्रेन मिल जाती है जिसे वो लेकर आने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है और वो उन ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने और अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बी के बीच फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब जब योंगुक और जेनी ट्रेन से निकल कर जा रहे होते हैं तभी योंगसुक वहाँ पर आ जाता है और जेनी को ज़ॉम्बियों के बीच में फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण अब जेनी भी इन्फेक्टेड हो गई थी और योंगुक जो उसे बहुत प्यार करता था इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाता, जिसके कारण वह उसे भी काट लेती है और अब योंगुक भी इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामने से एक चलती हुई ट्रेन आती है और वह दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सियोक और वह प्रेग्नेंट औरत एक ज़ॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कैप्टन ट्रेन को लेकर आ जाता है और वो देखता है कि योंगसुक भागते हुए गिर जाता है, जिसके कारण कैप्टन ट्रेन से उतरकर योंगसुक की मदद करने के लिए जाता है। लेकिन योंगसुक इतना मतलबी था कि वह कैप्टन को भी ज़ॉम्बी के बीच में ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ सियोक उनको ट्रेन के नीचे से निकालने की कोशिश करता है कि तभी उन सभी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए वह गरीब आदमी ज़ॉम्बी को एक तरफ रोक कर रखता है, जिसके कारण सियोक उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है। अब वो सब भागकर एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ने लगते हैं, जिनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी भी दौड़ रहे थे। जिसके बाद वो सब किसी तरह से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, पर ज़ॉम्बी भी उनके साथ ही ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। इसी कारण अब सियोक किसी तरह से ज़ॉम्बी की पकड़ से ट्रेन को छुड़ाता है। जिसके बाद सियोक कैप्टन रूम में जाता है तो वह योंगसुक को वहाँ देखता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। जिसके थोड़ी देर बाद वह सियोक के ऊपर हमला कर देता है। सियोक अब अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन योंगसुक उसके हाथ पर काट लेता है। जिसके बाद सियोक अपने आप को जंजीर में बांध लेता है और योंगसुक को लेकर ट्रेन से नीचे कूद जाता है, जिसके कारण योंगसुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण वह बच जाता है। अब उसे पता चलता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। जिसके बाद वह उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बेटी को कैप्टन रूम में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है और वह अपनी बेटी से कहता है कि तुम ट्रेन से उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और इन आंटी के साथ तुम सेफ रहोगी। जिसके बाद वह उस रूम से बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसकी बेटी रोने लगती है। अब सियोक भी रोने लगता है और अपनी बेटी के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है और हंसते हुए उस ट्रेन से कूद जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह ट्रेन बुसेन स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर वह दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं, जिनके आगे बहुत सारे मिलिट्री वाले होते हैं जो कि उन्हें यह देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि यह नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी। जिसके बाद वो गोली चलाने ही वाले होते हैं कि तभी सुमन अपने पिता के लिए एक गाना गाने लगती है, जिससे मिलिट्री वाले सुनकर ये समझ पाते हैं कि यह लोग नॉर्मल इंसान है
है और वह लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे मिस्टीरियस मूवीज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।